So hello everyone, welcome to Ace Academy's YouTube channel. मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है. I'm a faculty of civil engineering at Ace Academy. और आज हमारे साथ प्रकाश चंद्रा जी हैं जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच से गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 5 हैं. So congratulations प्रकाश. ओके, थैंक यू सर. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बताएंगे? सर मेरा एक्सपीरियंस सर गेट का, सर मैं 2018 का पास आउट हूँ और 18 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ. हाँ जी. और मैंने 18 का ऐसे दे दिया था. 19-20 से मैंने तैयारी की और फिर वहाँ मेरा रैंक अच्छा नहीं आया. फिर लॉकडाउन आ गया कोरोना की वजह से. फिर मैंने 22, 23, 24 अच्छे से दिया. टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था. और प्रैक्टिस मुझे लगता है कि गेट में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर. अच्छा. Yes. प्रकाश, आपने कहा कि आप 2018 में पास आउट हुए थे. सर 2023 मेरा में आप क्या कर रहे थे? सर मैं सर गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर. और मैंने कई पीएसयू होते हैं जो अपना सेपरेट एग्जाम कराती हैं. तो वो भी दिए. HEL दिया और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ. की भी दी. तो इसी के दौरान मैं गेट की भी तैयारी करता रहा लास्ट 2-3 मंथ. हाँ. और मेरा जो मेन फोकस है वो पीएसयू में ही था. तो मैं प्रोडक्शन से भी पेपर देता था और मैकेनिकल से. बट अभी 22 से ही स्टार्ट हुआ है कि आप 2 पेपर दे सकते हैं. हम्म. तो दोनों से दिया. इससे पहले मैंने 1 साल मैकेनिकल से दिया. फिर ONGC ने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था तो प्रोडक्शन से दिया 2 साल. बट वो रैंक तो अच्छी आई पर रिक्रूटमेंट नहीं मिला. बहुत नेगलेक्ट था हाँ. तो वहाँ सिलेक्शन हुआ नहीं. अच्छा, तो आपने इस साल मैकेनिकल से भी दिया था? यस सर, इस साल मैकेनिकल से भी दिया सर. मैकेनिकल से क्या रैंक आई? सर मैकेनिकल से मेरी 510 रैंक है. अच्छा, उससे 510 है और इसमें ऑल इंडिया रैंक 4 आ गई. यस सर, 5 है सर. हाँ, ऑल इंडिया रैंक 5, सॉरी. यस तो सर. आप यहाँ पर मेरे हिसाब से पीएसयू में तो पक्का कर जाएंगे सीट. ओएनजीसी में तो पक्की हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली. बट सर वो रेगुलर रिक्रूट नहीं करती है इंडस्ट्रियल इंजीनियर को. हाँ. तो सर वो देखते हैं क्या तो होता अब है. अगर फ्यूचर प्लान क्या है? अब क्या है सर प्लान? मेरा ये है कि सर वही मैकेनिकल का जो रैंक है सर उसका यूज करके कोई भी पीएसयू मिले उसको ज्वाइन करना है. अच्छा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर सर आपको आपके मतलब का पीएसयू नहीं मिलता तो क्या करेंगे? सर फिर अगेन सर देखते हैं सर. पीएसयू मिल जाना चाहिए सर क्योंकि एनटीपीसी. बाकी फिर सर देंगे जब नहीं, तक, क्योंकि मिलने के सर चांसेस तो है. मिलने के चांसेस आपको पूरे हैं. 510 में, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैकेंसीज काफी ज्यादा निकली थी. इस बार भी यस थोड़ी सर. सी ज्यादा आने की उम्मीद है और यस सर. निकलेंगी. क्योंकि 2023 की वैकेंसी से 2024 गेट आने वाला था, तब तक यस नोटिफिकेशन 2023 तक के लिए निकले जा रही थी. तो अभी भी पूरे चांसेस हैं कि अगले साल के गेट तक हर बच्चे को ओपन अप रहना चाहिए, कि नेक्स्ट ईयर तक आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी. यस सर. यस. अच्छा, तो आप टेस्ट सीरीज और जो आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं और जो यस. पीवाईक्यूज है, उन यस तीनों को किस तरीके से मैनेज करते थे? सर, जैसे हम क्लासरूम में जो चीज पढ़ते हैं सर उसके फार्मूला याद कर लीजिए और उसका सर एप्लीकेशन उस फार्मूला का क्या है सर उसको तोड़ लीजिए. क्योंकि कभी उल्टे क्वेश्चन पूछ सकता है उस फार्मूला से रिलेटेड 1 मार्क्स में. तो मेरे हिसाब से थ्योरी कम पढ़िए, बस जो एग्जाम्पल है जो फार्मूला है उस पर जितने क्वेश्चन कीजिए वो. क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आप घर पे कर रहे हो वही क्वेश्चन गेट एग्जाम में निकल सकता है. नया क्वेश्चन तो बहुत ही कम है. आपके हाथ से अगर वो क्वेश्चन घर पे किया हुआ है तभी वो वहाँ सही से निकलता है, या नहीं तो फिर उसमें गलत होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और टाइम भी कंज्यूमिंग होता है सर. यस. तो मेरे हिसाब से वहां पर टेस्ट सीरीज का रोल प्ले ज्यादा सही हो यस जाता है, सर. क्योंकि उसमें आपको टेस्ट सीरीज तो रामबाण है सर. टेस्ट विदाउट टेस्ट सीरीज तो कुछ हो ही नहीं सकता गेट में. बिकॉज कि आपको फार्मूला भी याद रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कहाँ लगाना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, उसकी क्या कंडीशन है. तो सर वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है सर. थ्योरी बुक आप उस नोट्स रटते रहेंगे पर वो सर प्रोडक्टिव नहीं होता है. सब आप रट रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं. टेस्ट सीरीज और सर प्रीवियस ईयर. हाँ, कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के टफ होते हैं जो गेट में नहीं आते. लेवल नहीं रहता है, लेकिन ये है कि पीआई की देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है. बस उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आते हैं. मैं सर 3-4 साल से सर गेट दे रहा हूँ तो मेरा तो यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेस्ट सीरीज, फार्मूला और पीआई की बस सर 3 चीजें ही
अगर आपने कहीं पहले से तैयारी कर रखी है क्लासरूम नोट्स की, हाँ, तो यस। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर रहेगा, तो मेरा अगला सवाल उसी से रिगार्डिंग है। जब फरवरी आने वाला होता है, मतलब आपको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, 3-4 साल से आप दे रहे हैं, तो यस सर। फरवरी आने वाला होता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है टेस्ट देने की? मतलब नवंबर से चालू करते हो ज्यादा टेस्ट देना, या उससे पहले से ही कर रहे होते हो? सर नवंबर से आप सर वो टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हम्म। आज हमने थर्मोडायनामिक्स तो आधा पोर्शन याद कर लिया, उसको तो आप उसका टेस्ट दे दीजिए उसमें, क्योंकि सर जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें सब सिलेबस दिया रहता है कि फर्स्ट पार्ट टेस्ट में जे आएगा, पार्ट 2 में रहेगा और कंबाइन में ही रहेगा। तो सर उससे हम्म। आप पार्ट 2 दो दे दो, फिर फुल लेंथ दे दीजिए। फिर हम्म। जब आपके जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाए, फिर आप फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दीजिए। और हम्म। सर आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक में तो पेपर होने लगता है, तो आप जनवरी से फुल लेंथ पेपर दीजिए। तो पहले आपके 2 दिन या 3 दिन में एक फुल लेंथ होगा। फिर हम्म। आपका 20 जनवरी से आप फुल गेट जो होते हैं मॉक टेस्ट वो भी दे सकते हैं। तो एक एक टेस्ट भी डेली दे सकते हैं, 5-6 टेस्ट। तो जितना टेस्ट देंगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा सर, और एग्जाम हॉल में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यस, ऑब्वियसली। और उसको आप इवेलुएट करने के लिए क्या करते थे? मतलब आप इवेलुएशन में क्या टेक्निक यूज करते थे जब आपके गलतियां हो रही थी पेपरों में, मॉक टेस्ट में? तो आप उसको किस तरीके से इवेलुएट करते थे और कैसे उसको रेक्टिफाई करते थे नेक्स्ट टेस्ट में? तो मैं सर जो क्वेश्चन गलत हुआ करता तो उसमें देखता था कि मेरी क्या गलती हुई है, फार्मूला बेस्ड गलती हुई है कि हम्म। उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, या फिर उसको क्वेश्चन को रीडिंग करने में मिस्टेक हुई है कि मैंने बाई टू इसमें, क्योंकि जो डिजिट क्वेश्चन होते हैं टू या बाई में बहुत डिफरेंस या बहुत लैंग्वेज में होता है सर, उसको मैं तीनों में कैटेगरी करता था और वो क्वेश्चन खुद लिख लेता था और फिर दूसरे दिन सॉल्व करता था। तो हम्म। थोड़ी मतलब वो होता है, बुक मार्क्स भी होता है टेस्ट सीरीज में कि उसको बुक मार्क कर लीजिए, तो भी लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपसे क्या क्या गलती हुई है। तो वो हम्म। सर मैं 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करता था। वन इज फार्मूला, या फिर सर उसमें कॉन्सेप्ट भी कई नए नए कॉन्सेप्ट भी मिलते थे जो मतलब बन सकते हैं गेट के हिसाब से, जो आपने कभी पढ़े ना हो, फिर भी वो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है किसी भी हम्म। सब्जेक्ट में। तो वो भी हम्म। एक कैटेगरी बांट लेता था 2 या 3 की, इसमें फार्मूला मेरी गलती होगी, ये फार्मूला आ सकता है, या फिर इसमें मेरी एक कॉन्सेप्ट फिर मिस्टेक है। बहुत ही बेहतरीन प्रकाश। ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, जो अभी आपने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बताया है, और इससे काफी ज्यादा मदद होगी स्टूडेंट्स की। सो थैंक यू प्रकाश। आई होप ओके, कि आपको हर वो चीज मिले जो आप चाह रहे हैं इस एग्जाम से। इस साल ओके, आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ओके, और ऑल द बेस्ट। भगवान से ये दुआ रहेगी कभी आपसे मिले फ्यूचर में। ओके, तो थैंक यू वेरी थैंक यू। मच प्रकाश। थैंक यू ओके, फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।